बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाब ने मन सुमेद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मॉनसून बारिशों की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मेंबर्स, बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए सबसे पहले चलते हैं कि इस वक्त बेसिकली सिचुएशन क्या है, मुल्क भर में आने वाले दिनों में मौसम किस तरह रहेगा, कौन कौन से हवा के कम दबाव इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आने वाले दिनों में जो है ये पाकिस्तान के किन हिस्सों को किन किन तारीखों में जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेंबर्स सिचुएशन को समझते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप एक हमारी जानिब से रिलीज़ किए गए 2 से 3 दिन पहले एक ट्रैक एनालिसिस देख सकते हैं। बेसिकली ये 2 अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले जब ये ट्रैक एनालिसिस किया गया था उस वक्त इंडियन मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूद था। ये पहला सिस्टम है जो कि अब तक की लेटेस्ट सिचुएशन के मुताबिक एक हवा का शदीद कम दबाव यानी कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर बन चुका है। और कुछ ऐसे इम्कानात भी हमने उस वक्त जाहिर किए थे कि ये सिस्टम जो है वो एक लैंड बेस्ड डिप्रेशन भी बन सकता है, यानी कि हवा के मजीद शदीद तरीन कम दबाव की जानिब जा सकता है। इस बात के अब काफ़ी ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं कि ये सिस्टम जो है वो आने वाले कुछ घंटों में जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन या एक ताकतवर वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा। ये है पहला सिस्टम। बात करते हैं दूसरे सिस्टम के हवाले से जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले बे ऑफ बंगाल में की हवा का कम दबाव बना था, जो कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इंडियन वेस्ट बंगाल के ऊपर ज़मीन के ऊपर मौजूद है। और ये सिस्टम भी अनएक्सपेक्टेडली एक लैंड डिप्रेशन यानी कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो बन चुका है, यानी कि हवा के शदीद कम दबाव की सूरत में इस वक्त इंडियन वेस्ट बंगाल के ऊपर मौजूद है। तो उम्मीद है कि आप लोग एक क्लियर सिचुएशन इस वक्त समझ चुके होंगे कि 2 अलग अलग सिस्टम्स जो है वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े हिस्से को अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ तारीखों में जो है वो असर इनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं पहले सिस्टम के हवाले से। तो जिस तरीके से हमने ट्रैक एनालिसिस जो कि आप देख सकते हैं उस वक्त हमने जो शो किया था, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक लगभग यही सिचुएशन है। इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर जो है ये आने वाला पहला सिस्टम जो है वो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि 16 तारीख की दोपहर होगी, पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में जुनूबी पंजाब के इलाकों से ये पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होगा और पंजाब भर में जो है वो मूसलाधार बारिशों का बाइस बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के हवाले से मेंबर्स। तो इसके कुछ ट्रैक एनालिसिस जो है वो आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि मौजूदा ये जो सिस्टम है वो 16 तारीख से लेके 17 से 18 तारीख तक जो है वो पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज़ बारिशों का बाइस बनेगा, जिसमें खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, मरी, भूरबंद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, मुल्तान, विहाड़ी, भावलपुर, भावलनगर और इसके आसपास के अक्सर इलाकों में जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिशें और कई मुकामात पर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जो है वो आने वाले 24 से 48 घंटों तक जो है वो देखा जाएगा। साथ ही साथ मेंबर्स इसी दौरान जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में दाखिल हो रहा होगा। इन दोनों सिस्टम्स के कोलिजन की वजह से जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के भी 80 से 90% इलाकों में कहीं कहीं तेज़ बारिश जबकि चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इवेंट्स भी जो है वो देखे जाएंगे। मेंबर्स, आने वाले दिनों में इस पहले सिस्टम का जो ट्रैक था वो कुछ हद तक 50-50 के ऊपर देखा जा रहा है। एक सूरत हाल ये है कि मौजूदा जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है अगर वो अपने नॉर्मल टाइम से एक दिन भी जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में जो है वो मौजूद रहता है तो ये जो मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है ये उसके इन्फ्लुएंस में आकर ये पाकिस्तान के मज़ीद शुमाल की तरफ निकल जाएगा, यानी कि गिलगित बल्दिस्तान और KPK के इलाकों की तरफ मूव कर जाएगा। और इसके ज़ेरे असर फिर आने वाले दिनों में उन इलाकों में जो है वो काफ़ी शदीद बारिशें देखी जाएंगी। पंजाब में और अपर सिंध के कुछ इलाकों में तो ये बारिशें देगा ही, जबकि इसके असरात जो है वो शुमाल मशरकी अफगानिस्तान के इलाकों तक भी जा सकते हैं। ये सिचुएशन पैदा होती है अगर मौजूदा जो आने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो एक दिन भी अपनी नॉर्मल टाइम लिमिट से ज़्यादा पाकिस्तान के इलाकों में रह जाता है। दूसरा मेंबर्स सिनेरियो ये भी है, इन दोनों सिनेरियो के 50-50 चांसेस हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर
पाकिस्तान में आने वाला ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है ये अपने नॉर्मल वक्त के ऊपर पाकिस्तान के इलाकों से अपर एरिया से ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो फिर ये जो हवा का कम दबाव है उस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा और फिर इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर सिंध के इलाकों की तरफ यानी कि साउथ जुनूब के इलाकों की तरफ जो है वो रिकर्व होगा और फिर इसके ज़ेरे असर जो है वो आने वाले दिनों में यानी कि 17-18 के आसपास जो है वो मशरिकी सिंध, सेंट्रल सिंध, अपर सिंध और हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो अच्छी बारिशें ये सिस्टम दे सकता है। लेकिन इसके भी 50% इम्कानात हैं। साथ ही साथ अगर ये सिनेरियो होता है तो फिर ये जो सिस्टम है ये तेज़ी से जो है वो अपनी शिद्दत जो है वो कम करेगा और ये एक सर्कुलेशन या एक लो प्रेशर, एक वीक लो प्रेशर की सूरत में जो है वो सिंध के इलाकों की तरफ ट्रैवल कर सकता है और जुनूबी पंजाब और अपर सिंध के इलाकों में जो है वो खासी मूसलाधार बारिशें भी देगा। मेंबर्स, अब बात करते हैं आने वाले इस दूसरे सिस्टम के हवाले से जो कि हमने जिस हवाले से पहले डिस्कस किया था। मौजूदा इस सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो ये भी जो है वो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक ताकतवर लैंड डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है, जबकि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये अपनी शिद्दत कुछ हद तक ऊपर नीचे करता हुआ या तो लैंड डिप्रेशन ही रहेगा या फिर ये काफ़ी ताकतवर वेल मार्क्ड लो प्रेशर यानी कि हवा के शदीद कम दबाव की सूरत में जो है वो मगरिब की जानिब ट्रैवल करेगा यानी कि पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की जानिब जो है ये ट्रैवल कर सकता है। मेंबर्स, आने वाले इस सिस्टम के अगर हवाले से अगर बात की जाए तो उस वक्त जब तक ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के इलाकों की तरफ इंडियन राजस्थान या गुजरात रीजन के आसपास के से होता हुआ ये पाकिस्तान के सिंध के इलाकों की तरफ मौजूद आएगा, उस वक्त तक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से निकल चुका होगा। लिहाजा मगरिबी हवाओं के सिस्टम की वजह से इस सिस्टम पे ऐसा कोई भी खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि पहले सिस्टम के ऊपर हमने पढ़ता हुआ आपको समझाया कि किस तरीके से उसके 50-50 जो है वो ट्रैक इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मुख्तलिफ मॉडल जो हैं वो इसे पाकिस्तान के शुमाली इलाका की तरफ जाता हुआ भी दिखा रहे थे, जबकि मुख्तलिफ मॉडल जो हैं वो नीचे सिंध की तरफ भी रिकवर होता हुआ दिखा रहे हैं। मेंबर्स, ये जो दूसरा सिस्टम है ये खासी अच्छी शिद्दत के साथ जो है वो तकरीबन 17 से 18 जुलाई के आसपास जो है वो पाकिस्तान के सिंध के इलाकों की तरफ मूव करेगा और इसके ज़ेरे असर उम्मीद की जा रही है कि सिंध के बेशतर इलाकों में, कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में अगर ये सिस्टम इसी ट्रैक के ऊपर मूव करता हुआ आता है तो फिर खासी अच्छी तेज़ बारिशें जो है वो सिंध के अक्सर इलाके दे सकते हैं। कह सकते हैं कि सिंध के कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जो कि अपने इस एक सिस्टम की वजह से अपनी मानसून की पूरी एवरेज जो है वो भी पूरी कर सकते हैं। बात करते हैं इस सिस्टम के हवाले से तो अब तक जो भी ट्रैक नज़र आ रहे हैं ये राजस्थान रीजन से होता हुआ सिंध में दाखिल होगा और फिर ये जुनूब मगरिब की जानिब यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि कराची, ठट्टा, बदीन या हब, गडानी, सोमनानी के आसपास की ये जो पट्टी है इसके ऊपर से होता हुआ जो है वो बहर अरब की जानिब मूव कर सकता है। साथ ही साथ कुछ इसके इम्कानात ऐसे भी हैं कि अगर ये सिस्टम जुनूब मगरिब की जानिब जाने के बजाय जो है वो शुमाल मगरिब या बिल्कुल मगरिब की तरफ मूव करता है तो फिर इसके ज़ेरे असर जो है वो सिंध के जो सेंट्रल के इलाके हैं, अपर सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं। ये वो इलाके हैं सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो, साथ ही साथ हैदराबाद डिवीज़न, हैदराबाद शहर, मीरपुर खास डिवीज़न, थरपारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो खासी तेज़ बारिशें रहेंगी, जबकि किरथल रेंज की जानिब भी जो है वो खासी तेज़ बारिशें जो है ये सिस्टम बरसा सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी माउंटेनस टेरेन है और जब वहाँ पर ओरोफोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो खासी तेज़ बारिशें होती हैं, फेस फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद रहता है। ये बेला, उथल और सोमनानी, गडानी, हब और इसके आसपास के इलाके हैं। तो मेंबर्स, ये दो सिचुएशन थी, दो अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसके हवाले से हमने आपको अलग अलग करके समझाया कि पहला सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के बेशतर इलाकों में, साथ ही साथ शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में जो है वो खासी अच्छी बारिशें देगा, जबकि दूसरा सिस्टम जिसके ट्रैक के हवाले से फ़िलहाल जो है वो सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो यही है कि ये सिंध की जानिब मूव करेगा और इसके ज़रिए असर जो है वो सिंध के बेशतर इलाकों में, साथ ही साथ जुनूबी पंजाब के इलाकों में भी जो है वो अच्छी बारिशें नज़र आ सकती हैं।
एक तीसरी सिचुएशन मेंबर्स ये भी है कि अगर पहला वाला सिस्टम ब्रेकर होके जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ मूव करता है और इसी दौरान इन्हीं तारीखों के दौरान दूसरा सिस्टम भी सिंध की तरफ मूव कर रहा होगा, तो ये दोनों सिस्टम जो है वो आपस में मर्ज हो सकते हैं और फिर इसके ज़ेर असर जो है वो पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध के 80 से 95% इलाके और बलूचिस्तान के भी बड़े हिस्से में जो है वो मानसून की खासी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। फिलहाल आने वाले इस दूसरे सिस्टम के हवाले से हम कोई भी फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रैक एनालिसिस और आने वाले दिनों में आपके साथ एक सिचुएशन शेयर की गई है। इंशाल्लाह इस हवाले से 17 या 18 तारीख को एक और डिटेल अपडेट के साथ हाजिर होंगे। बात करें शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची वाले जो है वो बारिश का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। इन दिनों जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, हब्स की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर वेदर देखा जाए तो समंदरी बादलों की वजह से शहर कराची में मौसम की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक बेहतर ही है। लेकिन आने वाले दिनों में शहर कराची में दूसरे सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो 19, 20 और 21 तारीख को जो है वो खासी अच्छी बारिशें जो है वो मुमकिन है। फिलहाल शहर कराची वालों के लिए यही अपडेट है कि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर फिलहाल 55 से 65% इम्कानात हैं कि 18 तारीख की रात से इसके कुछ इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर 19 और 20 तारीख को जो है वो इस सिस्टम के पीक डेज नज़र आ रहे हैं, जबकि 21 तारीख तक भी ये सिस्टम जो है वो शहर कराची में बारिशों के हवाले से कुछ हद तक स्ट्रेच होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल जो शहर में जो बारिशों की जो शिद्दत है वो आने वाले इस सिस्टम के ट्रैक के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिलहाल ये सिस्टम जो है वो सिंध की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ज़रा सा भी अगर इसका ट्रैक अप डाउन होता है तो फिर शहर में बारिशों की शिद्दत भी जो है वो अप डाउन होगी। साथ ही साथ इसकी जो टाइमिंग है, जो तारीखें हैं, उनमें भी फ़र्क आ सकता है। लिहाजा 1 से 2 दिन जो है वो मज़ीद इस सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो सिचुएशन खासी हद तक क्लियर होगी। 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं, 2 अलग अलग ट्रैक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। इसमें वक्त से पहले या सिर्फ व्यूज़ गेन करने से पहले जो है वो हम आपकी तरफ जानिब जो है वो गलत खबरें जो है वो शहर कराची वालों के लिए स्पेशली जो है वो अपडेट नहीं कर सकते। फ़िलहाल 1 से 2 दिन मजीद जो है वो लगेंगे आने वाले इस सिस्टम के ट्रैक को क्लियर होने में। इंशाल्लाह उसके बाद ही जो है वो कराची समेत सिंध के इलाकों के लिए एक अच्छी डिटेल अपडेट के साथ और एक नए पैटर्न के साथ भी जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो ज़रूर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शहर कराची वाले मायूस ना हो, 15 जुलाई से लेके इस वक्त सितंबर के मिड तक जो है वो शहर में मानसून सीज़न जो है वो एक्टिव रहेगा। जुलाई का आधा महीना बाकी है, अगस्त का आधा महीना पूरा महीना बाकी है और सितंबर का भी आधा महीना बाकी है। तो इंशाल्लाह शहर में जो है वो अच्छे बारिशों के स्पेल की उम्मीद अल्लाह पाक की ज़ात से ज़रूर रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।